क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज इस सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से और नूतन वर्ष का त्यौहार मना रही है। आज इस संसार में रखने वाले हर एक प्राणी बड़ी उल्लास और उमंग के साथ इस नूतन वर्ष को स्वागत करने के लिए तैयारी में जुटे थे और वह दिन आ गया है। खुशियों का पल आ गया है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, द न्यू ईयर, द वर्ड न्यू ईयर सुनते ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज का दिन और ये समय जो दिया गया है, ये नूतन वर्ष या न्यू ईयर कहें और नव वर्ष ये कहें, ये नव वर्ष में और हमारे बहुत सारे और सपनाएं हैं। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि अपनी सपनाएं सब साकार हो जाए, और हमने जो डिसीजन लिया है इस नूतन वर्ष में सब कुछ पूरा हो जाए करके उम्मीद करते हैं और उम्मीद बांधते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारी सारी और ये निवेदनों को सुनेंगे, हमारी सारी आवश्यकताओं को आने वाले ये समय में पूरा करेंगे करके एक दृढ़ एक विश्वास है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, न्यू ईयर इट इज़ द टाइम ऑफ ब्लेसिंग, न्यू ईयर इट इज़ द टाइम ऑफ ग्रेस। आज के पहले पार्ट और गणना ग्रंथ हमें यही बतलाता है, और ये ग्रेस यानी और नए वरदान आशीष लेके आता है हमारे लिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, साथ साथ आज के पहला पाठ ये भी कहता है और ईश्वर शांति भी लेके आते हैं और अपने अनुग्रह लेके आते हैं और पीस लेके आते हैं, ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, ग्रेस भी लेके आते हैं करके आज का पहला पाठ हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम में से हर एक व्यक्ति और ये उम्मीद करते हैं कि ये नूतन वर्ष मेरे लिए किस प्रकार की एक तोहफा लेके आएंगे करके। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से और ये कहना चाहता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति और एक बहुत खुशी और आनंद के साथ इस नूतन वर्ष को स्वागत करना चाहिए। लेकिन हम क्रिस्तियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज हम 3 त्यौहार मना रहे हैं। एक तो नूतन वर्ष और द न्यू ईयर, और दूसरा प्रभु यीशु का नामकरण हो रहा है, और तीसरा और ईश्वर की माता माँ मरियम का त्यौहार मना रही है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और संत पापा फ्रांसिस ने और एक बार ये जनवरी 1 में उन्होंने कहा है, और हम अनाथ नहीं हैं, हम में से कोई भी अनाथ नहीं है, अकेला नहीं है। हमारे लिए एक माँ है जो सारे संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए और अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, पतितलित लोगों के लिए एक माँ है। वो जगत की रानी है, वो जन्नत की रानी है, वो है हमारी माँ मरियम। आज हम उसके त्यौहार प्रभु यीशु के माँ के रूप में हम नहीं मनाते हैं, लेकिन और कलीसिया में बतलाती है ईश्वर की माता, मदर ऑफ गॉड, यानी और माँ मरियम ने और ईश्वर को अपने हृदय में जन्म दिया है और ईश्वर के उस पवित्र वचन को अपने मन में रचोए और संजोए रखा है और मन चिंतन की है, और उस शब्द को यानी और ये इस वचन को अपने हृदय में उनने और संजोए रखे हैं और वहाँ जन्म दिया है, और इसीलिए कहते हैं और ईश्वर की माता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में और ये विश्वास करना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूँ,
दुख के समय हो, मुसीबत के समय हो, चुनौती के समय क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम माँ के दरबार में जाते हैं और माँ के चरण में जाते हैं और माँ आपकी और मेरी सुनने के लिए तैयार है। संकट मोचक है हमारे माता मरियम, सारे पापियों की सहारा है वो, और पापियों को और पाप क्षमा दिलाने वाली माँ है। संकट के समय संकट को दूर करने के लिए अपने और पुत्र प्रभु यीशु से हमारे लिए सिफारिश करने वाली माँ है वो। और इसीलिए कोई ये सोचे नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है करके कभी चिंतित ना होना, क्योंकि हमारी माँ है। जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए ईश्वर ने माँ का और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए हमें दिया है। जब शुरुआत में जब और प्रभु ये बालक यीशु जन्म लेने से पहले यूसुफ और सोचने लगा ये कैसे इसको मैं इसको पत्नी के रूप में इसमें मानूं, मैं तो साथ में नहीं रहा करके उन्हें सोचा था। लेकिन स्वर्गदूत ने आके उन्हें का संदेश दिया, जो कुछ वो गर्भवती होने वाली है और ये गर्भ होने ये बालक उसमें उत्पन्न होने वाले हैं, वो पवित्र आत्मा के सहारा से, पवित्र आत्मा के वरदान से। तब उन्हें स्वीकार कर लिया, माँ मरियम को स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार और योहन सुसमाचार अध्याय और 19 में भी हम देखते हैं, वहाँ क्रूस पर लटके हुए थे प्रभु यीशु। योहन को देख कर शिष्य, अपने शिष्य प्रेरित योहन को देखकर कहा, देखो तुम्हारी माँ है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, योहन ने इनकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। आदि में यूसुफ ने स्वीकार किया और यहाँ योहन ने स्वीकार किया। आज आपका और मेरा कर्तव्य है, ये माँ मेरे परिवार की संरक्षिका है, ये माँ मेरी संरक्षिका है, ये मेरी माँ है। ये सारे समाज की, सारे वर्ग के, सारे जाति के, सारे धर्म के माँ के रूप में उन्हें स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। माँ को स्वीकार करने का मतलब माँ जैसे हमें भी जीना है। We had to live according as Mary lived. माँ मरियम हमेशा ईश्वर को वचन को सुनती थी और ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करती थी। ठीक उसी प्रकार आप और मैं, हम ईश्वर के वचन को सुनना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। यही सबसे बड़ी शिक्षा है और माँ मरियम से हमें सीखने को मिलता है। और दूसरा, वो नम्र और विनम्रता से और बालक यीशु को और संभाली थी। ठीक उसी प्रकार अपने परिवार में और अपने जहाँ भी हम कार्यरत करेंगे, हम दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसे है? क्या नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ उसके डील करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने काम करते हैं? जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों, और तीसरा गुण है सेवा की भावना। माँ मरियम और वहाँ अपने कुटुंब के और एलिजाबेथ के वहाँ जाकर और उनकी सेवा कार्य किए हैं। वो अपने दर्द के बारे में, अपने वेदा पीड़ा के बारे में और उन्हें कभी चिंता नहीं की, और इतनी दूर कहाँ से 60 मील दूर तक जाना है करके उन्हें और ये चिंता नहीं की, परवाह नहीं किया। सब कुछ छोड़ के त्यागते हुए और उनकी सेवा करने के लिए और बड़ी खुशी से, आनंद से वो गए। उसी प्रकार दुख के समय, मुसीबत के समय रोना गाना नहीं, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ हम एक दूसरे की और मदद करना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जी हाँ क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, आज सारी दुनिया में हम देखते हैं कितने लोग और आज माँ का प्यार के लिए, माँ की ममता के लिए तरसते हैं। कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कितने माँ अपने बच्चों को छोड़कर और दूसरी जगह पे चली जाती है, दूसरी विवाह कर लेती है या और बच्चों को तिरस्कृत करती है। प्रिय विश्वासियों, ऐसे गलती हमें करना नहीं चाहिए। माँ आज दुनिया सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक माँ को नहीं दे सकती है। नकली माँ, सौतेली माँ दे सकती है, लेकिन सच्ची माँ और नहीं दे सकता है, क्योंकि माँ और ईश्वर का रूप है।
ईश्वर का रूप है और इसलिए वो जन्म देती है, पालन पोषण करती है, संवारती है, संभालती है और अंत तक और स्वर्ग में ले जाके अपने स्वर्ग राज्य में वहाँ पहुँचने तक हमारी यही माँ हमारी मदद करती है। उसी का त्यौहार आज हम मना रहे हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए थोड़ा मन चिंतन करें। आज प्रभु ये आज हम प्रभु यीशु एक आशीष मांगे प्रभु, और आपने हमें ये अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में हमें दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम में से हर एक व्यक्ति अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनकी आदर करें, सम्मान करें, या फिर हमारे समाज में हमारे परिवार में जो विधवाएं हैं और उनके प्रति हमारी सोच क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हाँ उनकी हम कैसे हम देख रेख करते हैं, कैसी सेवा करते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं, इनके बारे में विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। क्या उनकी बड़ों की बातें मानते हैं और माँ बाप की दादा दादी नाना नानी की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और समय समय पर उनको भोजन देते हैं, या उनकी दुख तकलीफ़ों को हम सुनने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, इन सब सवालों का जवाब ढूंढना पड़ता है। यदि हमने इनमें से कोई भी किसी भी कार्य नहीं किए, फिर माँ मरियम ईश्वर के माँ के रूप में त्यौहार मनाने से कोई मतलब नहीं है, ये सार्थक नहीं हो सकता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, साथ साथ ये नूतन वर्ष और ईश्वर हमारे लिए लेके आए, ये एक समय है और एक नूतन वर्ष मतलब ए टाइम ऑफ ब्लेसिंग, एक नया आशीष ग्रहण करने का समय है। और इसलिए रिफ्लेक्ट करो, सबसे पहले रिफ्लेक्ट द पास्ट में और भूतपूर्व में और गए साल में ईश्वर ने जो अनुग्रह आशीष वरदान सहायता मदद हमने की है, उसके लिए उसको सब याद करें, याद करके ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करें। और दूसरा उसको रिफ्लेक्शन करना, यानी ईश्वर को और प्रकट करना कि प्रभु सब कुछ जो हमने पाया सब आपकी कृपा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा हमने प्राप्त किया है, इसलिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ करके उसको प्रकट करें। जितने लोगों ने हमारी मदद की और ये साल भर हमारे माँ बाप, भाई बहन, पिता और ये मास्टर, गुरुजी और फादरगण, सिस्टरगण और ऑफिस वाले और जितने भी लोग हमारी सहायता की, उनके प्रति भी वफादार रहना और धन्यवाद प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। और तीसरा रेजोल्यूशन, एक दृढ़ संकल्प लें, आने वाले साल में हम ईश्वर के माँ के सच्चे भक्त जन बने रहेंगे, माँ के आशीर्वाद प्राप्त करके दूसरों को हम बांटेंगे करके एक दृढ़ संकल्प लें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस पिछले एक वर्ष से आपने अपार प्रेम किया है और अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें बचाया है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से हमें बचाया है, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिवार को आपने संभाला है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए ज्ञान विवेक उन्हें प्रदान किया है, अच्छे कॉलेज हमें, अच्छे स्कूल हमें मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम कई बार अनेक प्रकार की घातक बीमारी में गिरे हुए थे, लेकिन आपने हमें छुटकारा दिलाया है। अनेक प्रकार के बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन सभी बंधनों से छुटकारा दिलाए, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम पापी थे, लेकिन फिर भी हमारे पापों को नज़रअंदाज किया, क्षमा किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। और दुनिया के मुक्तिदाता, शांतिदाता तू ही है प्रभु। इस नूतन वर्ष में हम में से हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबों पर, उनके हर एक परिवार में खुशी और आनंद और अनुग्रह के आशीष और आपके सामर्थ्य और बड़ी मात्रा में उन्हें प्रदान करे। हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि बने रहे प्रभु, हर परिवार की विकास उन्नति करते रहे प्रभु, और सब निरोग हो जाएं और आपकी सेवा कर सके और समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, आपस में एकता के साथ हम जी सकते हैं। हाँ प्रभु, हमारे भारत देश के लिए और सभी अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब मिलजुल कर एक नव भारत को निर्माण करने में सहयोग प्रदान करने के लिए हमें प्रभु खुले दिमाग और हमें दे, खुले विचार हमें प्रदान करे।
ताकि हम में से हर एक व्यक्ति हमारे देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, एकता के लिए काम कर सके। और माँ मरियम के समान हम भी हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलकर और एक दिन और स्वर्गीय और जेरूसलम में पहुंच सके, यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन। Wishing all a very, very happy new year. May God bless you abundantly with the new graces, plenty of blessings on all throughout your life. And wishing you once again a very happy new year 2025. Amen, amen, amen.